देखो भाई क्या होता है संदीप भाई, मेरे पास डेली के बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आते हैं। हाँ। कि हाँ भाई हमारे को 1 क्विंटल या 50 किलो फीड बनवानी है जी। तो उसमें क्या क्या आइटम डालें। हाँ। ठीक है। इसमें एक एक जो पॉइंट है, एक एक जो चीज है, 36 तरीके की चीजें मिली हुई है इसमें, सारी की सारी भाई ओरिजिनल चीजें मिली हुई है। आप कितने टाइम से लगभग इसको यूज कर रहे हो? मैं भाई 2-3 महीने से कर रहा हूं। 2-3 महीने से। हाँ। क्या बेटर रिजल्ट्स आपको देखने को मिले? दूध का अगर इंक्रीमेंट की बात करें, कितना दूध बढ़ता है इससे? दूध तो देख भाई 14 लीटर जो भैंस दे रही है वो 16 दे देती 16 है। दे देती है। ठीक है। साथ में ब्लैकनेस भी बनी रहती है। जी। साथ में मान के चलो जो शरीर है ना, हाँ। कई भैंसे कह देते हैं कि दूध से घटती है। जी। तो शरीर से डाउन नहीं हो रही कोई भी भैंस। जी जी जी। तो ये कहता हूँ एक बार यूज करके देखो। जी। ना तो मैं किसी की ऐड कर रहा हूँ भाई, ना कुछ और है। आपने फीडिंग है, बहुत सारे लोग डेली कमेंट्स आते हैं फीड में क्या डालते हो। हाँ। और भाई मेरा फीड वाली वीडियो पे नंबर भी मत देना। जी जी। तो एक स्पेशल फीडिंग वीडियो पशुपालकों के सामने और एक ऐसे डेयरी फार्म से लेकर के आए हैं। काफ़ी भाइयों को इंतज़ार रहता है इस डेयरी फार्म से कि एक फीडिंग वीडियो मिले, और उसी इंतज़ार को, उसी वेट को कंप्लीट करते हुए आज की स्पेशल फीडिंग वीडियो डिस्ट्रिक्ट जींद के रणदीप मलिक डेयरी फार्म से लेकर के आए हैं। भाई काफ़ी अच्छी जो पशुधन है, सेलेक्टेड जो भैंसें हैं वो आपको इस फार्म पे देखने को मिलेंगी। तो क्या कुछ खिलाते पिलाते हैं, क्या कुछ जो डेली रूटीन में इनकी दिनचर्या रहती है, उसको लेकर के एक वीडियो है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। सीधा लेकर के चलते हैं। मलिक साहब सबसे पहले नमस्कार है। नमस्कार भाई जी। कैसे हो? ठीक हो? बहुत बढ़िया। तो ये जो फीडिंग वीडियो है इसके लिए काफ़ी भाइयों के पर्सनली भी कमेंट्स हमें मिलते रहते हैं कि एक फीडिंग वीडियो बनाओ। तो आज की स्पेशल फीडिंग वीडियो किस विषय में, क्या कुछ जानकारी पशुपालकों को देना चाह रहे हो? देखो भाई क्या होता है संदीप भाई, मेरे पास डेली के बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आते हैं। हाँ। कि हाँ भाई हमारे को 1 क्विंटल या 50 किलो फीड बनवानी है जी। तो उसमें क्या क्या आइटम डालें। हाँ। ठीक है। ठीक है। तो वो बड़ा मुश्किल होता है डेली बताना, हाँ भाई क्या क्या आइटम डालें। जी। ठीक है। मैं जो ये यूज कर रहा हूँ ना, हाँ। वो किसान मुर्रा फीड जो ये है, तो इसका मैं सारा सामान यूज कर रहा हूँ आज की डेट में। क्योंकि अपने पास 150 एनिमल है फार्म पे भी। ठीक है। इसके अंदर वो सारी की सारी चीजें हैं। जिन भाई से मैं खरीदता हूँ वो भाई भी मेरे पास आए हुए हैं जी। वो आपको पूरी डिटेल में बताएंगे भी हाँ 36 चीज इसमें क्या क्या आइटम मिले हुए हैं जी। और इसमें वो आइटम मिले हुए हैं कि हाँ भाई इसकी बैलेंस डाइट के लिए। ठीक है। ये नहीं कि हाँ भाई चना डाल दिया तो चना की ज्यादा वो हो गई, मात्रा हो गई, बिनोला डाल दिया बिनोला की ज्यादा हो गई, सोयाबीन तो नहीं। ये वही किसान मुर्रा फीड तो नहीं है जिसकी वीडियो पर्सनली 1-2 बार हमने कवर भी करी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी के देवसर मोड़ पे जो भाई का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वही। और एक और चीज है, क्या होता है कई बार बहुत सारे पशु नहीं खाते फीड को जी। उसके अंदर ऐसी चीज मिली हुई होती है, मैंने भी बनवाई है अपने यहाँ से कि हाँ भाई चल इसको यहाँ तारा मेरा मिलवा, इसमें ये मिलवा, तो वो वाला फीड मैंने भी बनवा रखा है जी। आइटम तो सारे ओरिजिनल डलवा रखे हैं, बढ़िया है, लेकिन खाते नहीं है। लेकिन इनको असली जो फीड वाले है ना भाई, इनको पूरा ज्ञान है। जैसे मेरे को पशुओं का ज्ञान है ना, भाई इस चीज में ये चीज है, ये कमी है या नहीं है, तो उनको ये ज्ञान है कि हाँ भाई इस चीज की ये मात्रा होनी चाहिए। हम मात्रा बढ़ा देते हैं मान के चलो, तो वो कोई चीज होता है पशु नहीं खाता उसको, उसकी स्मेल आती हो या कुछ भी है, चीज तो अच्छी है लेकिन ना भी खाता हो। लेकिन इसमें एक एक जो पॉइंट है, एक एक जो चीज है, 36 तरीके की चीजें मिली हुई है इसमें, सारी की सारी भाई ओरिजिनल चीजें मिली हुई है। आए ठीक से के ठीक से मारे तो 1 महीना हो गया भैंस ने बेई ने, बेरा ने क्या हो गया उसके, तो दूध देना बढ़ाती वो। तू एक काम करे न, जो तेरा जेठ दवाई दिया करे वह तू भी देख ले। ऐसा कर तू ही पूछ के बता दे उनते। हाँ मैं बुझूं सुनो के। ए बावली देनु केल जेल दो भैंसता ही दूध दे दूध और 24 घंटे में सर देनु केल जेल। हाँ बेबे हाँ। पशुधन स्वस्थ तो किसान समृद्ध, इसीलिए धेनु केल जेल दुग्ध विकास के लिए। आप कितने टाइम से लगभग इसको यूज कर रहे हो? मैं भाई 2-3 महीने से कर रहा हूं। 2-3 महीने से। हाँ। क्या बेटर रिजल्ट्स आपको देखने को मिले? दूध का अगर इंक्रीमेंट की बात करें, कितना दूध बढ़ता है इससे? दूध तो देख भाई 14 लीटर जो भैंस दे रही है वो 16 दे देती है। ठीक है। साथ में ब्लैकनेस भी बनी रहती है। साथ में मान के चलो जो शरीर है ना, कई भैंसे कह देते हैं कि दूध से घटती है, तो शरीर से डाउन नहीं हो रही कोई भी भैंस। जी। तो काफी सारा फायदा भी है। हाँ बढ़िया। और देखो मैं तो ये कहता हूँ एक बार यूज करके देखो जी। ना तो मैं किसी की ऐड कर रहा हूँ भाई, ना कुछ और है। आपने फीडिंग है, बहुत सारे लोग डेली कमेंट्स आते हैं फीड में क्या डालते हो। और भाई मेरा फीड वाली वीडियो पे नंबर भी मत देना जी। क्योंकि पूरा दिन मैं यही बताता रह जाता हूँ। हमारी भैंस पिछले साल इतना दूध दे रही थी हमारी भैंस, वो भाई खाली फीड कुछ नहीं करेगा, आपके पास ब्रीड भी अच्छी होना जरूरी है।
भैंस है 10 किलो वाली, चाहे उसको एक कट्टा खिला लो, उसने 10 का 11 ही दे देगी, 12 नहीं देगी। सही बात है। ठीक है, हाँ। तो ये भी चीज़ भाई उस चीज़ के ऊपर लागू होती है जो अच्छी ब्रीड है। ये देखिए भाई जी, ये देखो, जो मतलब जो हम फीड भिगो रहे हैं ना जी, वो इतना टाइट होना चाहिए। ये नहीं कि भाई ज्यादा पानी डाल दिया या जी। कुछ और कर दिया। जी, जी, और इसके अंदर सारी की सारी चीजें आपको वैसे भी दिखाई दे रही है। बहुत बिनोला दिखाई दे रहा है आपको, तो ये देखिएगा, ये चना दिखाई दे रहा है, खंडा 30 दिखाई दे से रहा है। 35 तरह का जो रॉ मटेरियल है उसका मिश्रण किसान मुर्रा फीड का जो बैग है वो यहाँ पे ओपन किया गया है। बिल्कुल भाई। और जबरदस्त। कम से कम कितने टाइम भिगोते हो मलिक साहब इसको? 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे में इतना अच्छा तैयार हो गया। हाँ। और पशुधन है वो खुश होकर के कहीं ना कहीं खाता है। तो अच्छी फिनिशिंग है और अच्छी जो खुशबू है और वो खुशबू इसमें भी आ अच्छी रही हो है। रही। और लग मॉइस्चर रहा है की कि- बात करें तो मॉइस्चर भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो काफ़ी अच्छी फीड हमारे पशुपालकों के खुशबू से ही भी ये पता चल जाता है भाई। देखो अपना हलवा बनता है घर में, जी, मान जी, के चलो जी, दूध से जी। पता चल जाता है हाँ भाई देसी घी का बना हुआ है। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल। या कुछ और चीज़ है। हाँ। तो इसका भी एक अलग से पता चलता जी, है भाई जी। हाँ भाई एक अच्छी फीड है। ठीक है। अपनी देसी गाय है, बहुत बढ़िया है, दूध बहुत बढ़िया है। जी। लेकिन अब मान के चलो अच्छी ब्रीडिंग करके कुछ गाय पहुंची है 20 लीटर पे भी पहुंची है, नहीं तो नॉर्मल एवरेज जो है 6-7 किलो की आती है। जी, जी, जी। देसी गाय की। जी, जी। अब उसकी होड़ अगर हम HF गाय से करने लग जाए तो कैसे होगी भाई? सही बात। ये दूध ठीक है पीने का बढ़िया होता है, लेकिन जो क्वांटिटी है ना, इसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी क्वांटिटी अच्छी है। बिल्कुल। ठीक है, तो वही वाली बात है भाई। अब भैंस ही 10 किलो की है तो किसान मुर्रा फीड क्या करेगा भाई? सही, सही। ठीक है, जी। उसकी भैंस को खोल गई है 22 किलो वाली नहीं बनाएगा। तो आपका कहने का मतलब है फीड प्लस ब्रीड दोनों हाँ। मैटर करते हैं। हाँ भाई। और इन्हीं के बलबूते पे हम अच्छा जो दूध है वो पशुओं से ले सकते हाँ। हैं। और भाई जो इसका नंबर जो देना ना, हाँ, हाँ। मेरा मत नंबर डालना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। जी, 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 जी। ठीक है, हाँ। जहाँ से ये सप्लाई होती है हाँ। उन भाइयों का नंबर डालना इसमें, ठीक है। क्योंकि वो बताएंगे भाई अब मैं पूरा तो दिन जींद डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से आप खरीदते हो उस भाई को पर्सनली आपने बुलाया हुआ भी है। हाँ, हाँ। जहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरशिप वहाँ से जो कंटिन्यू सप्लाई है वो होती है। हाँ, हाँ। तो भाई से भी एक बार जानकारी ले बिल्कुल लेते हैं। ले लो भाई। तो सबसे पहले सर नमस्कार है आपको। नमस्कार। कैसे हो जी? ठीक हो? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए सर। बहुत अच्छा हूँ मैं। शुभ नाम आपका सबसे मेरा नाम पहले? अभिषेक सिंगला है और मेरी फर्म का नाम मैसर्स हरदत्त राय साधुराम पुरानी अनाज मंडी जी। पुरानी अनाज मंडी जींद में। हाँ जी, हाँ जी। तो बात करें जिस फीड का हम यहाँ पे जिक्र कर रहे थे, देखिएगा पहले ही भाई ने बोल दिया कोई पेड प्रमोशन नहीं है, अच्छी चीज़ पशुपालकों तक पहुँचाना हमारा मेन उद्देश्य है, मेन जो मोटो है वो। तो कितने टाइम से ये जो किसान मुर्रा फीड है ये आपके वहाँ पे शॉप पे कंटिन्यू आई रही 2 है? साल से इसको कंटिन्यू मैं अपनी शॉप पे बेच रहा हूँ जी। और बहुत बढ़िया रिजल्ट। बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हैं। मार्केट की बात करें, डिमांड आज के दिन जींद डिस्ट्रिक्ट में कितनी है इसकी फिलहाल? सर इसकी मेरी शॉप पे मैं इसके 400 बैग लगभग मंथली इसके मैं सेल कर देता हूँ। सेल कर देते हो 400 बैग्स। मतलब आप क्या कहना चाहोगे, रिकमेंड कितना करते हो? पशुपालक खुद आकर के मांगते हैं या आपको बताना पड़ता है? पशुधन हमारा एक अनमोल है और जी। अनमोल भी है सर। जी, जी, जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि उसके साथ हमें बिल्कुल ये न्याय करना चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। जो भी हम चीज खिलाते हैं मिलावट की नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सर जब से मैंने बेचना स्टार्ट करा है कि मुझसे लोग दूर दूर से आके जी। बल्कि 25-25 30-30 किलोमीटर दूर से गांव के लोग आकर जी। स्पेशल पूछते हैं कि ये आपने कैसे प्रोडक्ट बनवाया है। जी। इसका क्रेडिट सारा जाता है भिवानी से सुरेंद्र सर जी। सुरेंद्र प्रधान इन्होंने जी। ये फॉर्मूला तैयार किया है। हाँ, और हाँ। उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें खुद हमारी दुकानदारी में और भी प्रोडक्ट्स में पड़ा है जी, इसके जी, कारण। जी। बहुत ही इसकी सर तारीफ करते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। तो चलिए जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। जींद डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो शॉप है क्या नाम है? मैसर्स हरदत्त राय साधुराम पुरानी जी। अनाज मंडी जींद जी। 9034536376 मेरा मोबाइल नंबर। बहुत बढ़िया। किसी भी समय आप मेरे से तो ये देखिएगा जींद में अगर किसी भाई को ये फीड चाहिए, क्योंकि रणदीप मलिक मैं कहूँगा एक क्वालिटी किंग कहा जाता है और पशुधन है उसके ऊपर जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको छाती ठोक करके यूज़ करते हैं, वरना फिर यूज़ ही नहीं करते। तो मलिक साहब और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहोगे आप हमारे साथ? देखो और तो क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे भाई जी? सिर्फ ये फीड डाल रहे हो आजकल, कोई मिनरल मिक्सचर सप्लीमेंट्स वगैरह या कुछ और? नहीं, देखो क्या होता है, मिनरल मिक्सचर जो डालना चाहिए वो जो पशु अपने डेली रूटीन की है ना उनको। हाँ, अब देख अब भैंस आई मान के चलो कल जी। और परसों चली जानी है। हाँ, हाँ। देखो जो मिनरल मिक्सचर का जो यूज होता है ना वो 3 महीने में रिजल्ट आता है। बिल्कुल, प्रॉपरली। बिल्कुल। जी। ठीक है। हाँ। हम सोचे आज डाले और कल रिजल्ट आ जाए, नहीं आएगा। नहीं आएगा। हाँ, तो उसका वेस्टेज है भाई। टाइम टेकिंग हाँ, प्रोसेस अब है। वो मान के चलो महंगा एक्सपोज करो, 3000 का 3500 का 4000 का बैग है, मान के चलो 25 किलो का 20 किलो का, अपने पास ज्यादा एनिमल रहते हैं। हाँ। वो एक मुट्ठी डालते हैं तो अपने को यही नहीं पता चलता उसका पेट भरा या नहीं भरा, वो किस यूज के लिए है। बिल्कुल। ठीक है। हाँ, जो रूटीन के पशु है उसको डालना चाहिए भाई।
आपका एक खांडा खेड़ी गांव में 250 प्लस जो डेयरी फार्म है, 250 प्लस भैंसों का डेयरी फार्म है। हाँ। एक यहाँ पे भी करीब 25 से 30 भैंसें ऑल टाइम आपके यहाँ पे भी अवेलेबल रहती हैं। हाँ। जींद की बात करें, खपत की बात करूँ इस फीड की, पूरा दिन में जो खपत है कितने बैग्स खपत में चले जाते हैं आपके यहाँ पे? देखो भाई क्या होता है कि हम अलग से एक्स्ट्रा थोड़ा सा चूरी भी डाल रहे हैं, हाँ। चोकर भी डाल रहे हैं थोड़ा एक्स्ट्रा, और कुछ ड्राई भैंसे हैं, कुछ हीफर्स हैं, जी। ठीक है, कुछ तो सबका अलग अलग डाइट प्लान होता है। हाँ, हाँ, ठीक है, जो दूध वाली है उनको ये डाल रहे हैं जी। कुछ हीफर्स हैं उनके लिए कारगिल का कुछ फीड वगैरह है, हाँ, ग्रोथ है प्रोटेक्टर जो भी है, जी। ठीक है, वो डाल रहे हैं, तो सबका अलग है। मेरे हिसाब से इसके 10 एक बैग लग जाते हैं। 10 बैग पर डे, तो महीने की खपत लगभग 300 बैग्स आपको हाँ। आती है। 250 से 300 बैग। जी, तो 3 महीने से आप यूज कर रहे हो। काफी सारे भाई हाँ, कहेंगे कि 2-2.5 महीने जी से। 3 महीने यूज करके किसी चीज का आप पर्टिकुलर बता रहे हो। इससे पहले भी कभी ऐसा होता था कि कोई फीड आप यूज करते थे तो उसके भी 100% रिजल्ट आपको मिलते थे? देखो ऐसा होता है भाई, इसके एक अच्छे रिजल्ट हैं। जी। बिल्कुल एक चीज तो कैलकुलेटिव नहीं होती है हाँ, कभी हाँ, भी, जी। ठीक है, क्योंकि सबसे मेन बात मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई, हम ब्रीड अच्छी लेके आते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, जी। वो अपने दम पे दूध अच्छा देती है, हाँ। लेकिन अगर साथ में फीड अच्छा हो तो भाई सोने पे सुहागा है। सोने पे सुहागा है। एक चीज और देखिएगा, सर ने शुरू में एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम 20 से 30 तरह का रॉ मटेरियल अगर लेकर के उसको कहीं पे बनवाएंगे, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पता नहीं कितना टाइम लगे उसमें, कितना नहीं है, ऑलरेडी रेडीमेड है और पूरी क्वांटिटी पूरी क्वालिटी के साथ आप पशुपालकों को मिलेगा। तो एक बार ज़रूर यूज़ करके देखें। कई बार बहुत बार क्या होता है, अपने को महंगी दिखाई दे रही है भैंस, जी। मैं भैंस खरीदता हूँ, महंगी दिखाई दे रही है, लेकिन मैं महंगी भी मेरे को खरीदना मेरी मजबूरी है। क्यों खरीदना मजबूरी है? क्योंकि मेरे पास लोग क्वालिटी देखना पसंद करते हैं। हाँ, अगर वो मेरे पास क्वालिटी नहीं है तो जी। कहेंगे यार इसके पास कुछ नहीं है, इतनी दूर से आ रहे, कुछ नहीं भाई, बिल्कुल, ठीक है। हाँ। तो कई बार हर चीज़ प्रॉफिट के लिए नहीं होती है। बिल्कुल। कई बार क्या चीज़ होती है, अब मान के चलो इसके फीड के भाव बढ़ जाते हैं, चने के भाव बढ़े हुए हैं, इन्होंने तो एक जैसा भाव रखा हुआ है, सपोज बिल्कुल, करो बिल्कुल। XYZ 10 रुपये रखा है, हाँ, ठीक है, होता है कस्टमर को रोकने के लिए, होता है इनको घाटा भी करना पड़ जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। होता है भाई आय के आय भी देना पड़ जाए, जी, जी। होता है भाई कुछ चीज़ डाउन आ जाती है हाँ, तो हाँ। प्रॉफिटेबल भी हो जाती बिल्कुल, है, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन सभी बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, ये भाई बैठा, कोई भी बैठा, प्रॉफिट के लिए बैठे, आप भी आए हो, आप भी प्रॉफिट के लिए आए बिल्कुल हो। सही बात है। तो चले जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर करी है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।